Hello guys, welcome to the channel. Today we are going to discuss about the two terms and we are going to discuss, let's say we are going to actually differentiating the two terms. And the two terms are what? Distance vector routing protocol, major category, and this link state routing. Okay, so let's start with the agenda. Now, here in order to differentiate any terms, what we have the different parameters as usually we are going to do here. So my first, there are three columns. First is the parameter, second is the first category, and third is what? Second category. Okay, so here my first parameter is what? The knowledge. So as we know that we are going to differentiate between distance vector routing protocol and the link state routing protocol. So here on the basis of knowledge, how we can going to differentiate these two terms. So it is based on the distance vector routing protocol is based on local knowledge because it sends label to its neighbor only. Okay, so we know that in a distance vector category, जो उसका particular neighbor है, उस neighbor को वो after any periodical size, periodical time, वो अपने neighbors को अपने tables को send किया जाता है. But in link state routing protocol, यहाँ पर ग्लोबल स्टेट होती है. ग्लोबल से इंटायर नॉलेज उसके पास होता है. मतलब क्या उसके पास टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी टेबल होता है. तो टोपोलॉजिकल टेबल में इंटायर नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है. यहाँ पर ग्लोबल नॉलेज होता है कि कौन कौन से नेटवर्क लगे हैं, क्या क्या है. ओके, देन बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ इज लेस ड्यू टू द लोकल शेयरिंग. मतलब यहाँ पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो ये दोनों के बीच में अगर मुझे शेयर करना है तो बैंडविड्थ कम लगेंगे. प्रोसेसिंग के लिए बैंडविड्थ ज्यादा लग सकती है, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग के लिए ज्यादा नहीं लगती. So it is going to be very less due to local sharing. But if you go with the global sharing, तो यहाँ पर बैंडविड्थ ज्यादा लगेंगे क्योंकि वो हर किसी को कहीं ना कहीं पैकेट को सेंड करना, मतलब लिंक स्टेट पैकेट को सेंड करना पड़ेगा. बहुत बड़ा अगर साइज है कर है, क्योंकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के जो एग्जांपल है ओएसपी वगैरह, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स को में यूज होते हैं, तो बैंडविड्थ वहाँ पे ज्यादा लगेंगे बिकॉज वो एंटायर नेटवर्क के ऊपर वो शेयर करना. देन मैट्रिक्स, एड मैट्रिक्स फ्रॉम द राउटर टू राउटर. मतलब एक राउटर और दूसरा राउटर के बीच में यहाँ पर मैट्रिक्स ऐड होंगे. मतलब यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर में जनरली हॉप काउंट मैट्रिक्स होता है, तो दोनों के बीच में वो डिसीजन लेनी जाती है कि कितने नंबर ऑफ हॉप्स हैं. देन इट इज इन अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इट कैलकुलेटेड शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द अदर राउटर्स आल्सो. मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन, ऐसे बहुत सारे जो राउटर्स है उसके बीच में कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट किया जाएगा. देयर कैन बी मल्टीपल पैरामीटर्स टू हैव अ कॉस्ट एज अ मैट्रिक्स और लेट्स से मैट्रिक्स. Then algorithm, here is the Bellman-Ford algorithm is going to be preferred as in terms of the distance vector routing protocol. But if you go with the link state routing protocol, uh, the Dijkastra algorithm is going to be preferred, which is going to be best one. Okay, then convergence, if you go with the distance vector routing protocol, the convergence of the routes is very slow, and here in a link state routing protocol is going to be fast because it sends periodically, it sends the updates periodically, but it is here incremental updates or trigger updates are going to be there, so it is going to be very fast. तो यहाँ पर अगर छोटा सा नेटवर्क या बड़ा नेटवर्क भी है तो उसमें पैकेट्स को सेंड या डेटाबेस को सेंड या राउटिंग टेबल को सेंड करने के लिए टाइम लगेगा, तो उतने समय में डिसीजन हमारी रॉन्ग हो सकती है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कन्वर्जन हमारा स्लो. देन लूपिंग, देयर इज अ लूपिंग प्रॉब्लम ऑब्वियस बिकॉज इंटरफेस गेट्स डाउन और टू राउटर्स सेंड अपडेटेड टू अदर्स एट द सेम टाइम. यहाँ पर लूपिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं डिस्टेंस वेक्टर में, लेकिन यहाँ पर लूपिंग प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं होता है, बट ओनली ट्रांजिएंट लूप्स प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पर व्हेन अपडेट्स एक्सेप्टेड, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकता है छोटा सा. बट यहाँ पर दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम है काउंट टू इनफिनिटी प्रॉब्लम. जो है हमें पता है कि एक बार अगर रूट ब्रेक हो गया तो अल्टरनेटिव पाथ को सिलेक्ट करने के लिए आपस में ही दो राउटर्स एक दूसरे को पैकेट सेंड करते हैं. वहां पर काउंट टू इनफिनिटी प्रॉब्लम होता है, मतलब वो जाते हैं लेकिन उनको कभी भी एक पाथ की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है. काउंट टू इनफिनिटी प्रॉब्लम इज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है. काउंट टू इनफिनिटी तो पाथ ही ब्रेक हो जाता है. पाथ ब्रेक होने के बाद वो इंस्टेबिलिटी में चले जाते हैं, टू नोड इंस्टेबिलिटी, थ्री नोड इंस्टेबिलिटी में चले जाते हैं, लेकिन पाथ हमें उसको मिलता नहीं. ट्रैफिक, ट्रैफिक इज लेस बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर लोकल शेयरिंग है, साइज कम है नेटवर्क का, मतलब साइज एरिया स्ट्रक्चर एरिया इज वेरी स्मॉल, तो ट्रैफिक यहाँ पर कम रहेंगे. बट इफ गो विद द लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल द मोर देन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि ये बहुत बड़े नेटवर्क में यूज होता है और ये ग्लोबल नॉलेज रखता है, तो कहीं ना कहीं पैकेट्स का कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा होता है. इन्फॉर्मेशन, इट पास कंप्लीट राउटिंग टेबल. देखो यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट राउटिंग टेबल rather than checking. कंप्लीट राउटिंग टेबल, यहाँ पर अगर एक राउटर टेबल में 10 एंट्रीज है तो 10 के 10 एंट्रीज वो भेजी जाएंगी. तो उसके बाद वो रिसीवर चेक करेगा कि डू आया है एंट्री ऑफ दिस प्रीवियस वन, इफ यस रिजेक्टेड, इफ नो एक्सेप्टेड. बट यहाँ पर सिर्फ लिंक स्टेट फॉलो किए जाएंगे, लिंक स्टेट सेंड किए जाएंगे टू द नेबर्स. ओके, ऐसे ऐसे नेबर्स को फॉलो करते जाएंगे. तो यहाँ पर दो तीन टेबल्स होते हैं जनरल लिंक स्टेट में. एक नेबर टेबल होता है, टोपोलॉजिकल टेबल होता है, राउटिंग टेबल होता है. जनरल लिंक स्टेट और दोनों के रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ये पैकेट्स आते हैं. यहाँ पर छोटे छोटे पैकेट्स वो डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में भेजे जाते हैं. तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं
स्लो, यहाँ पर फास्ट काम होगा, यहाँ पर स्लो काम होगा। देन अपडेट्स, यहाँ पर अपडेट जो है फ्रिक्वेंटली पीरियडिकली अपडेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर इवेंट और ट्रिगर बेस्ड अपडेट होते हैं, मतलब इंक्रीमेंटल अपडेट। जैसे ही चेंजेस हुए नेटवर्क में, उसी चेंजेस को कहीं ना कहीं इमीडिएटली उनके नेबर्स की तरफ भेजा जाता है, और वही इंफॉर्मेशन एज अ रिक्वेस्ट करके बहुत सारे जो लगे हुए नेटवर्क में से जो है, वो सारे के सारे राउटर्स उसको मांगने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अपडेट जो है वो पीरियडिकल ज्यादा होते हैं यहाँ पर। 30, अगर हम बात करते हैं आरआईपी प्रोटोकॉल की, तो 30 सेकंड के बाद ये अपडेट सेंड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिंक स्टेट राउटिंग और ओएसपीएफ की बात अगर करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे ही चेंजेस हुए, उसी चेंजेस उसी टाइम पे वो डिसमिट होते हैं अदर्स राउटर्स के ऊपर। देन अदर डिफरेंसेस आल्सो देयर। If you go to the data, if you commit the data transfer, it sends packet using broadcast technique. But here, link state routing protocol is what the is multicast techniques. Okay, so this is what the multicast protocol, and this is what the broadcast protocol. Here topology does not know entire network topology. यहाँ पर topology table नहीं होता है, तो सारे network की information यहाँ पे नहीं होती है entire topology की. But here link state routing protocol entire network structure की information होती है, जहाँ पर वो decision लेने के लिए बहुत ही काम है. Now here configuration is very simple of distance vector routing protocol. हमने एक RIP protocol भी configure किया है. RIP protocol configuration is very simple guys. But अगर हम OSPF की बात करते हैं link state routing में, तो वहाँ पर configuration बहुत ही difficult है, because हमें कहीं ना कहीं नेबर के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना, उसके बाद वो ऑथेंटिकेशन करना, उसके बाद एरिया डिफाइन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्टी आती है। लेकिन वो है इजी, लेकिन इट्स मोर कॉम्प्लेक्स देन द RIP1. It is preferred. Which network is going to be preferred? So distance vector routing protocol preferred for the small networks. जहाँ पर नेटवर्क का साइज छोटा है, वहाँ पर यहाँ पर ये प्रेफर किया जाएगा। और जहाँ पर नेटवर्क का साइज बहुत बड़ा है, उस समय पे OSPF या लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। एग्जाम्पल्स है इसके RIP, IGRP, डिस्टेंस वेक्टर के, और यहाँ पर लिंक स्टेट राउटिंग के OSPF, IS जो इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, यहाँ पर ये अवेलेबल है। यहाँ पर OSPF इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिंक स्टेट। हियर रूट समराइजेशन अवेलेबल है, नो इश्यूज डिस्टेंस वेक्टर में, लिंक स्टेट में भी अवेलेबल है। बट हम बात करते हैं ऑटोमेटिक रूट समराइजेशन की, तो ऑटोमेटिक रूट समराइजेशन यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर में नहीं है, जो कि लिंक स्टेट में अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस विल बी क्लियर अगेन मोर इन what we can say configuration part. Then network type, broadcast and multicast, शायद ये रिपीट हो गया है. Now stability, scalability पे प्रॉब्लम है. यहाँ पे scalability लिमिटेड है, मतलब वो एक्सपांड नहीं हो सकता है। हमें पता है कि अगर हम रिप की बात करते हैं तो 15 हॉप की तरफ भी हो जा सकता है, उससे ज्यादा एक्सपांड नहीं होगा। तो मेरे पास अगर 5 राउटर्स का नेटवर्क है, तो मैं उसे और 6, 7, 8, 9 तो अप टू 15 तक एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में स्केलेबिलिटी, नेटवर्क का स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा एक्सपांड हो सकता है। मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जनरली रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नेटवर्क का साइज बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर का डिफरेंस हमने देखा है गाइस। यहाँ पर हमने 10-15 कहीं ना कहीं टॉपिक्स देखे होंगे जो आपको समझे होंगे। अगर आपको नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि क्या क्या नहीं समझा, हम उसके लिए सेपरेट डिस्कशन देने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर हमने मोटा मोटी कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। थैंक यू सो मच।